दिव्य कृपाल सदा दयाल। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की पुस्तक श्रुति सार से ऋग्वेद का पहला मंत्र 11वां सूक्त 3रा श्लोक। ये धर्म परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या है। आत्मा परमात्मा की अंश है। जब तक यह परमात्मा से अलग है तब तक संसार में भटकती दुख उठाती है। इन दुखों से छुटकारा पाना ही परमात्मा की भक्ति का उद्देश्य है। आत्मा संस्कारों के आवरण में लिपटी हुई है। यह आवरण केवल परमात्मा की अभिव्यक्त धाराओं से ही मिटाए जा सकते हैं। अतः प्रभु अभिव्यक्त धाराओं द्वारा आत्मा को परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। संत परमात्मा की इन अभिव्यक्त धाराओं को अपने अंदर समाये हुए हैं। इन्हीं अभिव्यक्त धाराओं द्वारा संत धर्म मार्ग पर चलाता है। ये धाराएं और संत इन धाराओं के कारण सदा अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए संत और इन धाराओं को सनातन कहा जाता है। वेद का मंत्र है पूर्वी इंद्रस्तय रात्यो, कि सनातन संत प्रभु रूप बनाने को वैभव देता है। यद्यपि हम संत को जन्म लेते और मरते हुए देखते हैं, लेकिन मधुछंदा ऋषि ने संत को सनातन कहा है। संत शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर में प्रभु के सनातन धाराओं के काम करने के कारण उस शरीर को संत कहते हैं। जिस प्रकार बिजली की धारा सतत प्रवाहित रहती है, एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पर दूसरा बल्ब लगा देने से बिजली की धारा बदल नहीं जाती। ठीक इसी प्रकार शरीर के बदलने से संत का मौलिक रूप नहीं बदलता है। आत्मा परमात्मा की अंश है। संस्कारों के आवरण के कारण आत्मा परमात्मा से भिन्न मालूम पड़ती है। जब यह आवरण मिट जाते हैं तो आत्मा अपने निज रूप अर्थात प्रभु रूप को प्राप्त कर लेती है। धर्म का उद्देश्य आत्मा को प्रभु रूप बनाकर प्रभु में संवेद करना है। यह कार्य प्रभु अभिव्यक्त धाराओं द्वारा संपन्न होता है। यह धाराएं आत्मा के आवरण को नष्ट करती है। आत्मा को अंतर्मुख कर प्रभु का सामीप्य गहाती है। ब्रह्म ज्ञान दे मार्गदर्शन कर नए संस्कार ग्रहण करने से बचाती है। क्योंकि यह धाराएं प्रभु का वैभव गाती हैं, इसलिए इन्हें वैभव धारा कहा है। वेद का मंत्र है न विदसंत अतिय, रक्षक धारा निश्चित रूप से प्राप्त कराता है। प्रभु की यह धाराएं आत्मा को जन्म मरण से छुड़ाती हैं, इसलिए इन्हें रक्षक धाराएं कहा है। संत इन धाराओं को साधक को प्राप्त करा उसकी रक्षा करता है। यदि बाजस्य गोमते, संत आत्मा को बलशाली बनाने के लिए अंतःश्रुत बनाता है। साधक ज्योति और नाद की धाराएं प्राप्त करने के उपरांत उन धाराओं को सतत प्रवाहित रूप से प्राप्त कराता है। इसी को इंद्रवायु कहा है। सतत प्रवाहित नाद आत्मा को अधर्म मार्ग पर चलने से रोकता है, धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और प्रत्येक अवसर के अनुरूप ब्रह्म ज्ञान देता है। यह अंतःश्रुत धारा आत्मा को बलवान बनाती है। स्त्रोत्रभ्यो महंते मघम, वैभवशाली धारा दे भक्ति कराता है। आत्मा का परमात्मा का सामीप्य ग्रहण करना ही उपासना है। इसी को भक्ति कहते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्त धाराएं आत्मा को संसार से विरक्त कर अंतर्मुखी बनाए रखती हैं। इसी को अहर्निश भक्ति करना कहते हैं। साधक इन प्रभु धाराओं से अंतर्मुख रहता है। उसकी चेतना संसार में फैलाव में नहीं आती। जब कोई सांसारिक कार्य करना होता है तो थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान सांसारिक कार्यों में लग जाता है। तदोपरांत ध्यान खींचकर अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसा साधक अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ रहता है। यह कार्य प्रभु धाराओं द्वारा संपन्न होता है। गुरुवाणी में इन धाराओं के लिए कहा गया है
अनदिन भक्ति करावणियाँ यानी प्रभु धाराएं साधक को सतत भक्ति कराती हैं। शेष कल दिव्य कृपाल सदा दयाल।